जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं धन आने का और धन जाने दोनों का प्रतीक, और साथ ही हमारे जीवन में कुछ बदलाव हैं, उनको भी अगर आप देखना चाहते हैं तो छिपकली के यह संकेत आपको अपने जीवन में बता देंगे। दोस्तों, साथ ही अगर छिपकली आपको दिख जाए तो उस पर यह एक चीट डालने से माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का शानदार उपाय हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने कमेंट बॉक्स में जय श्री राम नहीं लिखा है तो कृपया करके जय श्री राम लिख दें, क्योंकि जय श्री राम लिखने से आपका भाग्य जीतता है। आपके मानस पटल पर श्री राम का नाम अंकित होता है तो आप में सकारात्मकता आती है, और सकारात्मकता आने से हमारे जितने भी बिगड़े हुए काम हैं, चाहे हम कर्ज में डूबे हुए हैं, चाहे हम बीमार हैं, कुछ भी है, तो वो सारे बिगड़े हुए काम हमारे बनते हुए चले जाते हैं। श्री राम का नाम लेने से हनुमान जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और हम पर कृपा बरसाते हैं। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। हमारा उद्देश्य सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है, और जो हमारा पुराना ज्ञान था वो लुप्त हो चुका है, उस लुप्त हो चुके ज्ञान को वापस जनता में फैलाना है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो से जुड़िए रहिएगा। दोस्तों, आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो छिपकली के बारे में बताने जा रहे हैं कि छिपकली का घर में बार बार आना आपको क्या संकेत देता है। दोस्तों, जब छिपकली को आप देखते हैं, अक्सर छिपकली को आप घर में ही देखते हैं, जो कि एक सामान्य घटना मानी जाती है। यहाँ तक कि हमें पता है कि छिपकली को एक सामान्य जीव माना गया है, लेकिन जीव जंतु और मनुष्य के बीच प्रकृति का अपना अलग संबंध होता है। यह बात शायद कम ही लोग जानते होंगे कि शास्त्रों में छिपकली को बेहद खास माना गया है। दोस्तों, शास्त्रों में छिपकली को देखने और उससे जुड़ी हुई कई गतिविधियां के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है, जिसकी जानकारी अगर आपको मालूम है तो अपने जीवन में आप बुलंदी को छू सकते हैं और नई ऊंचाइयों को पा सकते हैं। मान सम्मान, यश, कीर्ति और सुख समृद्धि सभी पा सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार छिपकली का किसी खास समय पर दिखना, जमीन पर दिखना या शरीर पर गिरना भविष्य में होने वाली शुभ और अशुभ घटनाओं की तरफ इशारा करता है। हमारे बहुत बार आपने सुना होगा दोस्तों, कि बहुत बार सुना होगा कि दीपावली के दिन अगर छिपकली दिख जाए तो उसे महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि इस दिन छिपकली आपके ऊपर गिर जाए तो घर में वर्षों तक के लिए सुख समृद्धि आ जाती है। लेकिन आप शायद ही जानते होंगे कि छिपकली के एक प्रयोग के माध्यम से हम अनेकों लाभ प्राप्त कर सकते हैं, और इसके संबंध में एक बहुत ही असरदार टोटका आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो ये जानते हैं ऐसा कौन सा वह सरल काम है जिसको करने से आप अपनी रातों रात किस्मत बदल सकते हैं और आपकी सोई हुई किस्मत को जगा सकते हैं, साथ ही अपने जीवन में तरक्की को भी पा सकते हैं। जिसने अपने जीवन में तरक्की के मार्ग खुल जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप माता लक्ष्मी जी को सच्चे दिल से मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी और जय श्री राम जरूर लिखिए। दोस्तों, आपको यदि छिपकली दिख जाए तो सरल टोटका करके आप अपने जीवन में धन आगमन के मार्ग को खोल सकते हैं। और जब भी आपको घर में छिपकली दिखे तो तुरंत भगवान की मूर्ति के पास जाकर रखा सिंदूर और चावल लाएं, और उसे दूर से ही छिपकली के ऊपर रखते हुए जो कोई भी आपके मन में मुराद है, यानी आपकी जो मनोकामना है, उसे बोलें, और उसे मन में ही बोलना है, और यह कामना करें कि आपकी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाए। दोस्तों, शास्त्रों में छिपकली को एक पूजनीय प्राणी माना गया है। इसके पूजा अर्चन से संबंधित धन संबंधी परेशानी खत्म हो जाती है। आपके जीवन में कोई भी कष्ट नहीं रहता, आपका कर्जा नहीं रहता, और आपके जितने भी धन आने के मार्ग है वो सब खुल जाते हैं। दोस्तों, छिपकली आपके जीवन में कभी भी आती है, लेकिन ऐसे नहीं कि आप कभी भी दीवार पर छिपकली को देखकर उसे उपाय करने लग जाएं और उसकी पूजा करने लग जाएं। दोस्तों, इसका भी एक समय होता है, विशेषकर संध्या काल यानी शाम के समय जब आप पूजा करने वाले होते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए और यह उपाय करना चाहिए। छिपकली ऐसा जीव है जो देखते ही डर के भागती है। इसे भगाकर आप अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग छिपकली को भगा देते हैं। क्योंकि दोस्तों, इसे माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए इसकी पूजा करने से शुभ संकेत प्राप्त होते हैं। लेकिन दिवाली पर सफाई करते समय जब आप घर में सफाई करते हैं और आपके सामने मरी हुई छिपकली आ जाए तो यह एक अशुभ संकेत माना जाइए। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि अपने हाथों से सफाई करते हुए छिपकली या उसका कोई बच्चा मर जाए तो तुरंत ही उसका अंतिम संस्कार कर दें, अर्थात जमीन में गड्ढा खोदकर उसको दबा दें। इससे आप हत्या के पाप से बच जाएंगे और उसका प्रायश्चित भी हो जाएगा। माता लक्ष्मी जी आपसे नाराज नहीं होगी और आपके जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आएंगे। तो दोस्तों, जीवन में ऐसे संकेत बार बार आते हैं। तो इसी तरह दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ऐसे वो कौन से संकेत हैं जिससे आप अपनी जीवन की घटनाओं का पता लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप खाना खा रहे हैं और आपको किसी छिपकली की आवाज़ सुनाई दे तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है।
आपके जीवन में अचानक धन प्राप्ति होने वाली है। दोस्तों, कोई शुभ समाचार मिलने का संकेत भी दे सकता है, या फिर आपको कोई शुभ फल भी प्राप्त हो सकता है। अगर आपको छिपकली का कोई समागम दिख जाए तो इसका मतलब है कि आपको अब कोई पुराना मित्र या फिर कोई पुराना परिजन आपसे मिलने वाला है, और आपके जीवन में उसको या फिर जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो भी आपको मिल सकता है। तो वह कोई व्यक्ति आपके सामने आएगा जो कि जिसे आप वर्षों से ढूंढ रहे थे। तो इस तरह का संकेत भी आपको दिखाई देता है। अगर आपके सपने में मरी हुई छिपकली दिखाई दे तो इसका मतलब है आपके ऊपर कोई बड़ा कष्ट आने वाला है, या फिर आपको अपने जीवन में कुछ ऐसी खबर मिलने वाली है जिसका आपको पहले कोई अंदाजा ना हो। हमारे अच्छे और बुरे दोनों स्वभाव से जुड़ी हुई होती है दोस्तों छिपकली। कहा जाता है कि अगर जाते जाते इंसान के हाथ में या सिर पे अचानक छिपकली गिर जाए तो यह भविष्य में मान सम्मान मिलने का संकेत है। यह भी कहा जाता है अगर घुटने पर छिपकली गिर जाती है तो यह भी बहुत शुभ माना जाता है। अगर आपको खाना खाते समय छिपकली दिखाई दे तो समझ जाएं कि आपके साथ बहुत अच्छा होने जा रहा है। लेकिन अगर आप खाना खा रहे हैं और आपके अचानक पैरों पे छिपकली आ जाती है तो वो बीमारी भी लाती है, आपके जीवन में बहुत बीमारी आ सकती है। यदि आप लोग आपस में बातें कर रहे हैं और उस समय अगर छिपकली आवाज़ करें तो इसका मतलब है जो आप बातें कर रहे हैं वो सच होने वाली है। और यह भी कहा गया है कि माथे पर यदि छिपकली गिरती है तो इसका मतलब है बहुत ही जल्द आपके धन की प्राप्ति होने वाली है। साथ ही अगर छिपकली किसी कीड़े पर झपटे और उसे आप देख लेते हैं और बीच में आ जाते हैं तो समझ लिए कि आप धन के आगमन के साथ साथ ही धन का नुकसान भी होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। ऐसा संकेत आपको मिले तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए। अगर आप अपने किसी कार्य हेतु जा रहे हैं, जैसे ही आप प्रस्थान करने वाले हैं, तो दोस्तों बहुत ही कम होता है ऐसा कि दो छिपकली आपस में लटकी हुई दिखाई दे जाए। इसका मतलब है आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं तो उस कार्य में आपको सफलता नहीं मिलेगी, तो आपको उस कार्य में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको ऐसा ही सोचना चाहिए। आपके शरीर पर यदि छिपकली गिर जाए तो उससे आप कई चीज़ों का पता लगा सकते हैं। अगर छिपकली किसी के माथे पर गिरती है तो धन लाभ होता है, दाहिने कान पर गिरे तो आभूषणों की प्राप्ति होती है, बाएं कान पर गिरे तो लंबी उम्र होती है। अगर छिपकली आपके बाल में, विशेषकर जैसे महिलाओं के बाल होते हैं, लंबे बाल होते हैं, वैसे बालों में फंस जाए या उस पर गिरती है तो समझ जाइए आपको कोई बुरी खबर भी मिल सकती है, बुरी खबर मिलने के भी संकेत हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। और यदि आप पूजा कर रहे हैं और पूजा घर में आप अचानक से छिपकली देख लेते हैं तो वहाँ पर आपको गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। साथ ही आपको माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, माता लक्ष्मी का एक दिया जलाना चाहिए और मनोवांछित फल की आपकी मांग कर लेनी चाहिए। आपकी इच्छा 100% पूरी हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि पूजा घर में छिपकली बहुत ही मुश्किल से दिखाई देती है। दोस्तों आपको यदि आपके सपने में छिपकली झगड़ते हुए दिखाई दे, ऐसे सपने बार बार आते हैं, तो समझ जाइए कि आप किसी विवाद में फंसने वाले हैं। इससे आपको सावधान हो जाना चाहिए। और आपको आपके कार्य में, जैसे कि शगुन शास्त्र में बताया गया है, उसके अनुसार कुछ ऐसे संकेत व्यक्ति समय देखकर संभल जाता है, उसके अपने जीवन में तरक्की कर लेता है। लेकिन वह जब सफलता नहीं है, ऐसे संकेत देखकर उसकी कुछ गलतियां होती है तो उसको पछतावा भी करना पड़ता है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जय श्री राम जरूर लिखें दोस्तों, क्योंकि श्री राम भक्त जो होते हैं ना वो हमेशा ही बिल्कुल किनारे से भी, यदि अब बीच में मझधार में भी आप फंसे हुए हैं तो आपकी नैया जरूर पार लगाएंगे श्री राम भगवान। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने परिजनों के लिए, अपने दोस्तों के लिए इसको शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों व्हाट्सएप पर जरूर इसको शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि जगह जगह सनातन धर्म की अलग जग सके। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।